लाइव वायर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र से पहले प्रदेश प्रशासन की पहल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन। सांसद जुगल किशोर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन, विकास निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने पर हुई चर्चा। शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग से प्रतिबंध लगाने की मांग। और नई शिक्षा नीति के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, बोले बच्चों को हो रही परेशानी। अब समाचार विस्तार से। कटरा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चैत्र नवरात्र से पहले श्री माता वैष्णो देवी भवन में 5 मंजिला दुर्गा भवन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले दिनों में और ज्यादा सुविधाएं बढ़ेंगी। ये भवन 18 महीने में बन के तैयार हुआ है। मुझे लगता है कि भक्तों की इच्छा पूरी करना हमारा नैतिक दायित्व है और इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि दुर्गा भवन का पूर्ण निर्माण आने वाले दिनों यानी विशेष रूप से नवरात्रि से भक्तों के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3000 लोग सुविधा पूर्वक यहाँ पर रुक सकते हैं। मुझे लगता है कि ये दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों में और विशेष रूप से इस चैत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3000 लोग सुविधापूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में और करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में और सुविधाएं निरंतर बढ़ें ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्री बिड कंसल्टेशन हो गया है। कुछ लोगों के मन में, कटरा निवासियों के मन में संदेह है, हम उस संदेह को दूर करना चाहते हैं। चाहते हैं कि वो हमारे ऑन बोर्ड रहें, इनके सलाह से ही उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन देश भर से ऐसे विकलांग लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है, आ नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथी जरूर समझेंगे। हमने एक समिति भी बनाई है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, हमारे सीईओ, हमारे श्राइन बोर्ड के 2 माननीय सदस्य, उनसे चर्चा करेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि इसका समाधान हम निकालेंगे। जुगल किशोर शर्मा, सांसद लोकसभा जम्मू पुंछ ने आज संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें डीसी जम्मू अवनी लवासा, सीपीओ जम्मू जोगिंदर कटोच के साथ सीपीओ राजौरी, सीपीओ सांबा, सीपीओ पुंछ के साथ साथ एडीसी और अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पैसा लोगों के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी काम कंप्लीट हुए हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए की छोड़ दो बात, लेकिन 3 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख उसका तो लगवाना चाहिए भाई। हम पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आप ही लग नहीं रहा है ना। चलो ठीक है, चलिए आगे। ये सरकार द्वारा एक सुविधा जो है वो सब सांसदों को दी गई है कि सांसद निधि के नाते हम लोगों
की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ के विकास के लिए कुछ पैसा जो है वो दे सकते हैं। और वो जो सांसद निधि का जो पैसा रहता है वो हमारी जो नोडल ऑफिसर हैं डीसी जम्मू के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाता है। जैसे सांबा डिस्ट्रिक्ट होगी, जम्मू होगी, उसके बाद राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जैसे ही जो पैसा हम रिलीज़ करते हैं वो अगर समय अवधि के दौरान पैसा लग जाता है, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद ही नई किस्त जो है वो रिलीज़ होती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ जो काम थे वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे और नेक्स्ट किस्त जो है वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, जिस कारण जो है हमें थोड़ा परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को जो ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक हम कहीं सांसद निधि से पैसा दें। तो उसके लिए आज एक बैठक बुलाई थी और डीसी जम्मू और सीपीओ जम्मू और बाकी सीपीओ सांबा, एसीडी सांबा, पुंछ और राजौरी के भी चीफ प्लानिंग ऑफिसर और हमारे जो एसीडीज़ हैं वो सब आए थे। उस पर चर्चा हुई है। किसी कारण कुछ प्रोजेक्ट जो है वो रुके पड़े हैं, डिस्प्यूट हो जाता है, कभी एनओसी नहीं मिलती, कभी फॉरेस्ट लैंड का विषय आ जाता है, कभी दो पार्टियां आपस में भिड़ जाती हैं। तो उन कारण से जो काम रुके पड़े थे उन कामों पर चर्चा हुई है और उन कामों को जल्दी कंप्लीट करने पर भी चर्चा हुई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम अपने क्षेत्र में लगा सकें। तो उसके लिए जहाँ पर एक बैठक हुई और बैठक में क्या दिए इसमें यही कि भाई जो पैसा रिलीज़ हुआ है और जिस काम के लिए हुआ है उस काम का टेंडर जल्दी से हो और फिर अलॉटमेंट जल्दी हो और फिर काम जल्दी शुरू हो। फिर काम जब शुरू होता है तो उसकी क्वालिटी वर्क पर निगरानी रखी जाए और काम समय अवधि के दौरान कंप्लीट भी हो ताकि लोगों का विकास जो है वो सही समय पर हो। उसी के लिए आज बैठक रखी और जितने भी हमारे सीपीओ और एसीडीज आए थे सबको ये कहा गया है कि भाई अपने अपने क्षेत्र की चिंता करते हुए काम समय अवधि के दौरान कंप्लीट करवाएं ताकि हम और पैसा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जिलों में रिलीज करें। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले नेताओं पर चुनाव आयोग से प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि जो नेता तिरंगे का अपमान करते हैं उनको यहाँ चुनाव लड़ने नहीं दिया जाना चाहिए। अशोक गुप्ता ने चुनाव आयोग से ऐसे नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई करो, इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई करो, मेहता साहब कार्रवाई करो, सिन्हा जी कार्रवाई करो, इलेक्शन कमिश्नर कार्रवाई। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से जो ऑल पार्टी ने भेंट करी और देश की अपोजिशन से जो ऑल पार्टी मिली उसके विरोध के अंदर कर रहा हूँ। तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। अपोजिशन ने उनको पूछा कि जिस पीडीपी ने ये तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे कहा, हम विपक्ष के नेता उनसे नहीं मिलेंगे। चाइना का साथ लेंगे लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष का साथ भी लेंगे। बुरहान वानी अगर मुझे पता होता तो बुरहान वानी जिंदा रहता। ये कहने वालों को इलेक्शन कमिश्नर याद आया, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमिश्नर, और जब ये शब्द कह रहे थे तब कहाँ गए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ इस पार्टी को, जिन लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं, जिनको चाइना याद आया है, जिनको ये तिरंगा झंडा उठाने वाले हाथ नहीं नजर आ रहे, इन पार्टियों को बैन करना होगा। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जी, ये मैं मांग करने का प्रयास करना चाहता हूँ और अपोजिशन से भी कहना चाहता हूँ। जब ये लोग आपसे मिलने के लिए गए आप चुप क्यों थे? शरद पवार जी आप चुप क्यों थे? सीपीआई वाले चुप क्यों थे? कांग्रेस वाले चुप क्यों थे? कांग्रेस पार्टी भी उत्तर दे। नई शिक्षा नीति के विरोध में पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल अभिभावकों का कहना था कि नई शिक्षा नीति बच्चों को परेशान कर रही है और सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार को पहले प्री नर्सरी में बच्चों के दाखिले की आयु सीमा तय करनी होगी और उसके बाद ही उनकी पहली कक्षा में दाखिले को लेकर आयु सीमा बनानी होगी। उन्होंने कहा कि अचानक पहली कक्षा में दाखिले की आयु 6 वर्ष कर दी गई है, जबकि इस फरमान से वो
बच्चे और उनके अभिभावक परेशान हो चुके हैं, जिसकी आयु अभी 6 वर्ष नहीं हुई है। इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी शामिल जिनकी आयु 1 दिन से लेकर 2 महीने कम है और उन्हें स्कूल दाखिला नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस नीति में सुधार करे और स्कूलों में उन बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाए जो यूकेजी पास कर चुके हैं। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। बच्चों के साथ खिलवाड़। एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। Justice. We want 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 Justice. एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। हम अपने बच्चों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पे आए हैं अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को इंसाफ दिला पाए। हमारे बच्चों को आगे नहीं जाने दे रहे, इसलिए हम अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हमारी ये डिमांड है कि हमारे बच्चों को आगे जाने दें और हमें जो क्राइटेरिया उसको चेंज करवाएं और एलजी सरकार को यही डिमांड है कि जो क्राइटेरिया उन्होंने बनवाया है वो क्राइटेरिया को चेंज करें। सर यही एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है प्लीज़ वो चेंज करें। उसके बाद हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करें। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि बच्चों को क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, बट हम चाहते हैं कि बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो। सर ऐसा है ना कि अगर अब स्कूल वाले बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर रहे हैं, बट क्या कि आगे फ्यूचर में जाकर हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि हमारा मेन मोटिव यही है कि ये जो पॉलिसी बनी है ये पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। ये पॉलिसी नर्सरी से स्टार्ट हो, बीच में आकर लागू नहीं होनी चाहिए। टीम युवा राजपूत सभा द्वारा आज ब्लॉक भलवाल में एसडीएच भलवाल अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों में कुछ जरूरत का सामान वितरित किया गया। इस अवसर पर सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी और अन्य सदस्य मौजूद थे जिन्होंने मरीजों में जरूरत का सामान वितरित किया। दरअसल युवा राजपूत सभा जो है उनके द्वारा ब्लॉक भलवाल में टीबी के मरीजों को गोद लिया गया है और समय समय पर उनकी मदद के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इस आयोजन के लिए मरीजों ने सभा का शुक्रिया अदा किया। साढ़े को जो भी सब को मदद होंगी अस कर सकते हैं, मगर इनका हौसला बढ़ाने ताई अगर कोई और भी कोई कारण मिले जिन्हें जिन्हें अस मदद कर सकते वो भी तुम दस सकते हो। और इनका जड़ा हॉस्पिटल की तरफा जो तुम करते हो वो तो ज़्यादा बेहतर बनाना कि किस तरीके के, मगर इन्ने हज़ारा लोग ऐसे ने अलग अलग स्टेट च, मगर बड़ी अच्छी है कि तुम भलवाल ब्लाक के इंचार्ज हो। इतने जिन्हें भी पेशेंट बैठते मैं कहना कि तुम किसी भी चीज़ें की अगर प्रॉब्लम आती है तुम मैडम तक आख सकते हो, जोड़ा हॉस्पिटल कर सकता है वो करेगा। बाकी साढ़े प्रधान साहब बैठे थे। मैं ये गल आखना चाहता कि परमात्मा ने अस तो कुछ किश दे नहीं सकते हैं, ये सब माँ बाप की कृपा करना है। अस अगर तुंदे कम आवा दे तो मैं ये चाहना कि ऐसा माँ बाप का आशीर्वाद हो कि अगर पिछली बारी इतने 46 पेशेंट है अगर रही है 25-26 रही है, माँ बाप कृपा करने कि 6 महीने अगर साढ़े राशन की जरूरत एक बंदे भी नहीं होवे, सारे जोड़े हैं वो 2-4 महीने अंदर ठीक हो जाए। परमात्मा क्या ये कृपा करके अगर तुम कुछ गरीब का या कुछ पेशेंट को 20 या अपने जिंदगी के 10 मिनट भी दे गए वो उसी जी दुआव लगियां वो जल्दी ठीक होंगे। मैं ये आखना चाह कि अगर दोबारा मौका लग्या तो भर्ती तुंदे को आओगे। मैं कोशिश ये करना माँ बाप लेकिन कि जल्द को जल्द तुस लोग ठीक हो तो तुसें गी इस राशन की नहीं तुसें गी खेलने कूदने की या और जी कोई जरूरत हो अस तुम प्रोवाइड करके जो हमारे टीबी पेशेंट्स हैं उनको अडॉप्ट करने का फॉर 6 मंथ्स उन लोगों की निक्षय मित्रा बन के उन लोगों को पोषण, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने, उन लोगों को पोषण देने का हर महीने उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था इन लोगों ने जनवरी में, हमने 30 जनवरी को हमने पहली बार इन लोगों को दिया था और आज हम दूसरी बार हैप्पी जी यहाँ पर आए हुए हैं इन लोगों को ये पोषण देने के लिए। और मैं और मेरा पूरा डिपार्टमेंट हैप्पी जी का बहुत बहुत आभारी है जिन्होंने ये टीबी पेशेंट जिनको पोषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है दवा के साथ साथ, तो वो इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि मैं इन लोगों का मित्रा बन के इन लोगों को हर महीने अगले 6 महीने तक हर माह मैं इन लोगों को एक न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो प्रोवाइड करूँगा। और ये अपना वादा पूरा कायम रख के पिछले महीने भी और इस महीने भी ये इन लोगों को देने के लिए, आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी सारे टीबी पेशेंट हैं, उन लोगों को ये पोषण देने के लिए आज इनकी युवा सभा जो है बड़ी बढ़ चढ़ के और बड़ी एंथुजियाज्म के साथ यहाँ पर आई हुई है। मैं तो ये आखना चाहना कि माँ बाप वाले की कृपा करना है कि जोड़े भी पेशेंट हैं
जल्दी को जल्दी ठीक हो जान कि इन्हें की इस तरह के राशन की जरूरत नहीं पवे। लेकिन फिर भी युवा राजपूत सभा का जोड़ा कर्तव्य है कि लोगों कन्नै चलना, जे लोगों पर कोई विपदा आती है तो अस उनके कन्नै डटिए कन्नै कंधे ने कंधा मिलाई खड़ोते हैं। असें एक डायरैक्टर मैडम ने फोन किया कि 2-4 पेशेंट अडॉप्ट कर लो, तो फिर राजपूत जाति के है हाँ, लेकिन जिला दिखा कि इस पूरे भलौल ब्लॉक के 46 पेशेंट है असें पूरे अडॉप्ट किए लगभग 6 महीने ताईं जोड़ा भी इनका राशन है पौष्टिक आहार जो साढ़े को बनी सके अस इनकी लगातार 6 महीने सेवा करके तो मैं बाबा वाली माता कन्नै एक बार दोबारा ये कृपा करूँ कि ये जिन्ने भी पेशेंट माँ बाबा वाली आशीर्वाद करना जल्द को जल्द ठीक हो। जय श्री। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे खोखले और निराधार हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में आधुनिक युग में भी आम जनता जो है वो बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। गौरतलब है कि सरकार दूर दराज के इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने में हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन हर संभव प्रयास विफल हो रहा है, जिससे लोग अभी भी न्याय के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं और लाचार हैं। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के पंचायत धक्कीकोट के प्रमकोट वार्ड नंबर 7 के गरीब लोग जो हैं सदियों से बिजली जैसी सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि रियासी जिला प्रशासन समेत जम्मू कश्मीर प्रशासन वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहीं धक्कीकोट पंचायत के लोगों की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। संबंधित सरपंच शौकत अली ने बताया कि वर्ष 2009 में वार्ड नंबर 7 में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रशासन 13 साल से इस क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं कर पाया, जिससे उक्त क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। आज भी अंधेरे में रहने के लिए वो विवश हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राणकोट क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए कई बार बिजली विभाग और जिला प्रशासन रियासी के आला अधिकारियों से संपर्क किया जा चुका है, जबकि गरीबी के कारण लोगों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। रियासी जिले के ढकीकोट पंचायत में प्रमकोट वार्ड नंबर 7 के लोगों ने एलजी प्रशासन से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए मांग की है। गुजारिश करता हूं कि जो हमारे लड़के दोनों की डेथ हो चुकी है इलाका प्राणकोट पंचायत हल्का ढक्कीकोट के अंदर, क्योंकि पानी हमारे गांव के अंदर काफ़ी दूर है, तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। प्राणकोट की जितनी पब्लिक है उसी नाले से पानी लाती है, वहाँ से रास्ता आने का कोई नहीं है। बड़ी एक धंधा यानी पड़ी की रिक्स बनती है, जिसके माध्यम से आज हमारे गवर्नमेंट ने 6 करोड़ का टेंडर डाला हुआ है। 2 महीने हो चुके हैं, उसकी CDR भी काटी हुई है, वरना महकमा के जो हमारे ठेकेदार है अभी तक उन्होंने काम नहीं लगा पाए, और ना ही AW और एक्शन को भी हमने फ़ोन कई बार किया, बोला आज लगाएंगे कल लगाएंगे। हम तो यही गुजारिश करते हैं जनाब गवर्नर साहब से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी से, और ताकि हमारे या डिप्टी कमिश्नर रियासी से कि हमारे जो टेंडर पड़ा हुआ है 6 करोड़ का उसको जल्दी लागू किया जाए, ताकि हमारे लोगों की जान जाने से या माल मवेशी की जो जान चली जाती है उससे हम बाज आ जाए। ये हो गई थी, ये 2009 में ये ट्रांसफार्मर चढ़ाया था गवर्नमेंट ने, हमें जनरल लाइन के लिए खंबे भी दिए थे, थोड़ी जनरल लाइन के लिए तारे में दी थी प्राणकोट ऊपर प्राणकोट तक जी, जो कि बाकी लाइनों के लिए हमें गवर्नमेंट ने आज तक कोई भी तार नहीं दी। 2 ट्रांसफार्मर, एक ये चढ़ा हुआ कि ऐसे ही एक दूसरे स्टेशन पर है जो कि ऊपर प्राणकोट के अंदर है, वरना हमारे जो बाकी तार है वो गवर्नमेंट ने आज तक नहीं दी है। 2009 से लेकर 2023 खत्म हो रहा है। काफ़ी बार DC साहब से भी रिक्वेस्ट की है, AW से, एक्शन से, JE से, उन्होंने आज तक हमें ये तारें गवर्नमेंट ने नहीं दी है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर 2009 के हम लोगों ने लाया था, हम लोगों को अभी तक इनकी मजदूरी भी नहीं मिली है, ना खंभों की, ना तारों की, ना ट्रांसफार्मर की। अपने कंधे पर, अपने रिस्क पर, अपने खर्चे पर लाया था, वरना गवर्नमेंट ने आज तक हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं दिया। जो आज भी हम एक लकड़ होता है उसको दल के हम गुजारा करते हैं, क्योंकि हमें जो तेल वे गवर्नमेंट की तरफ से वो भी नहीं मिल रहा है। तो हमने अपने ही कंधे पे जहाँ रड से हमने जो जिसको बोलते हैं नरलू से हमने ये पोल उठाकर यहाँ लगाए थे, उससे लेकर आज दिन तक ये ट्रांसफार्मर जो जहाँ लगा अभी तक हमें ना कोई लाइट मिली है, ना गवर्नमेंट ने हमें कोई इशू दिया है। जब भी हम DC मैम के पास जाते हैं या CO साहब के पास, हम कई बार एप्लीकेशन लेके वहाँ पेश हुए कि हमारे जो ट्रांसफार्मर है वो उधर चढ़ाया गया है, अभी हमें लाइट नहीं मिली है, ना हमें कोई LD की तार मिली है। SSP सांबा बेनाम तोश की देखरेख में पुलिस ने सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के सीमावर्ती गांव रंगूर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। यहां बड़ी संख्या में सीमावर्ती गांव के लोगों मरीजों को उपचार के लिए भेजा गया और जांच, परामर्श, दवाइयां, दैनिक उपयोग की सुविधाएं मिली। पुलिस द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर महिलाएं चिकित्सक वहीं विभिन्न विधाओं के 12 नामी चिकित्सकों के साथ सेवा प्रदान की गई, जिसके लिए लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया।
कुछ डॉक्टर्स हैं, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आप उनसे बात करें खुल के और इस कैंप का फायदा उठाएं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा की तरफ से आज यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में हमारे सहयोगी हैं सीएमओ सांबा और बीएमओ रामगढ़। मेन श्रेय इस कैंप का एसएसपी साहब को जाता है और फिर हेल्थ वालों को जाता है, क्योंकि उनकी सुपरविजन में, उनकी तैयारी से ये कैंप हुआ है। सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों का भला करना चाहती है, वेलफेयर मेजर्स लेना चाहती है, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सारी समस्याओं का समाधान मौके पर जाकर के करवाना चाहती है और बड़ी चिंतित है आपके बारे में कि किसी भी प्रकार का कोई आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड हो या कोई और समस्या आपकी रह ना जाए जो मौके पर ना हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनकी पूरी स्टडी करने के बाद कि बॉर्डर विलेजेस के जितने भी लोग हैं ये देशभक्त हैं। जिला राजौरी के उपजिला नौशहरा में आज दिव्यांगों के लिए कैंप लगाया गया। ये जनता की काफी समय से मांग थी। काफी संख्या में दिव्यांगों ने इस कैंप का लाभ लिया और प्रशासन ने इस आयोजन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दो पेशेंट आए हैं, ठीक है, साथ में दोनों इकट्ठे रखेंगे। जी जी, निकलेगी नहीं ये क्या बात है आपको, क्या बात है, डिप्टी कमिश्नर राजौरी जनाब विकास कुंडल जी से मैंने ये अर्ज की थी कि हमारा LOC खेतर फॉर फरलांग एरिया जो नौशहरा है वहाँ से लोग राजौरी के लिए नहीं जा सकते। कृपया करके नौशहरा में 1 दिवसीय या 2 दिवसीय UDID कैंप लगाया जाए। तो उन्होंने लोगों की परेशानी को सुनते हुए नौशहरा में आज 18 तारीख को मेडिकल टीम बोर्ड जो है उसको गठित किया है और नौशहरा में आज जो कैंप लगा है मैं अप्रिशिएट करूंगा और धन्यवाद करूंगा डिप्टी कमिश्नर राजौरी और CMO राजौरी से। और मैं ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा कि यहाँ पे या राजौरी में जब लंबी लाइनें लगती हैं तो इनके बीच में चेतन शर्मा की भी एक अहम भूमिका है जो एक कंप्यूटर पे बैठकर दिन रात सेवा में लगा रहते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर जाकर जो हैं जो इंचार्ज बोर्ड के, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। जो जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, जो नौशहरा में BMO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो हमारे BMO हैं ब्लॉक नौशहरा के, उनकी भी, जो चंद्र जी है उनकी भी तारीफ करूंगा। बात में ये है कि काफ़ी देर से नौशहरा के लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे यहाँ नौशहरा में एक डिसेबिलिटी कैंप लगाया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हमें एक ऑर्डर था। DC साहब जब यहाँ ब्लॉक दिवस में आए थे उन्होंने एक प्रॉमिस किया था कि यहाँ हम एक कैंप लगाएंगे। उसी की बिना पर जो है CMO साहब ने भी हमें कहा कि आप ऐसा करिए कि यहाँ एक कैंप लगाइए। सो उसी के कारण आज की 18 डेट जो है 18 तारीख हमने इन लोगों को दी हुई थी। इसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ जमा हो चुके हैं, जिसमें एप्लीकेशंस हमारे पास नियर अबाउट 200 प्लस जो है हमारे पास जमा हो गई है रजिस्ट्रेशन में। इसमें यह है कि यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ के हालात बने हुए हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी डिसेबल लोग जो हैं यहाँ हमारे पास बैठे हैं, इनको देख के हमें ये लगता है कि हमें जैसे भी है इनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और इनका जो है कैंप हम करेंगे। और सब कैटेगरीज के लोग यहाँ आए, हमारे कंसल्टेंट आए हुए हैं, जिसमें आर्थोपेडिशियन भी हैं, मेडिसिन के भी हैं, साइकेट्रिक के भी हैं और ENT भी हैं, आई भी हैं और सारे कैटेगरीज के डॉक्टर्स आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी जो है इनका जो है ऑनलाइन मोड पर जो है हम इनके एप्लीकेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो है सबमिट करके और इनके सर्टिफिकेट जो है जारी करें। तो बड़े दिनों से यह मांग थी, यहाँ जो एक्चुअल जो लोग डिज़र्व करते थे कि डिसेबिलिटी है और वहाँ पे जाना उनके लिए मुश्किल था, तो मैंने CMO सर से भी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने आज ये डेट रखी हुई थी और हमारी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आज यहाँ पे आए हैं। तो आज हम इनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड। ह्यूमन एंड सोसाइटी कश्मीर मदर
एनजीओ ने अपनी साथी एनजीओ के सहयोग से शनिवार को गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज बारामूला जिले के सभागार में समाजी सुधार और हमारी जिम्मेदारी विषय पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे रहे, जबकि उपायुक्त बारामूला सम्मानित अतिथि रहे। इस समारोह की अध्यक्षता डिग्री कॉलेज बारामूला के प्रोफेसर मोहम्मद फारूक राठेर ने की। वहीं समारोह में शिक्षकों, छात्रों, एनजीओ, स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कवियों और धार्मिक विद्वानों सहित समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भाग लिया। रखा गया जिसमें काफ़ी एनजीओज जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज भी किया था, और इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे जो नशा मुक्त भारत में काम कर रहे हैं और एनकॉड में काम कर रहे हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट थे। इसमें हमने जो इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी, स्पेशली हमारे यंग जनरेशन को, वो यही थी कि किस तरीके से जो है ये ड्रग्स से बचा जा सकता है, उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, और डिप्रेशन, सुसाइड्स, वाइफ बैटरिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड हैं, और इनसे बचने के लिए इनफरादी तौर पे क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए, और इज्तिमाई तौर पे जो हम एज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़ जो काम कर रही हैं उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्या क्या इसमें स्टेप्स उठा रहे हैं, ताकि ये जो ड्रग्स की जो ये बीमारी है वो हमारे ना ही सिर्फ डिस्ट्रिक्ट से बल्कि पूरे स्टेट और यूटी प्रोग्राम में शामिल हुए, जिसमें आप देख रहे हैं कि सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 5 एनजीओज है, इसकी जो सरबराही करी मदर ऑर्गेनाइजेशन जो है ह्यूमन एड सोसाइटी, इन्होंने एक बहुत शानदार प्रोग्राम किया यहाँ पे। ये प्रोग्राम है सोशल रिफॉर्म्स और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे सोसाइटी में जितने भी खामियां हुए हैं, जो बिदात हैं, उनको कैसे ख़त्म करेंगे, और हम सब लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है समाज में इस चीज़ को ठीक करने के। इनको भी जो अपने ख्यालात थे वो इनके सामने रखे, और ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं सारे लोग। और आप लोग भी मीडिया जो हैं ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइए कि अब सब उठिए और बेदार हो जाए। आपके घर में जो खराबी हो रही है, आपके समाज में जो खराबी हो रही है, अगर आप अपना पूरा ध्यान इसकी तरफ नहीं देंगे तो ये सब हम इसके साथ ही एक सैलाब की तरह बिखर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पशुपालन विभाग ने आज पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के साथ एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पोल्ट्री किसानों द्वारा कई मुद्दों को उठाया गया, जैसे कि बाहर से पैक किए गए पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, पोल्ट्री को आधुनिक तकनीकी मिलनी चाहिए। इस अवसर पर पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर अल्ताफ गिलानी ने कहा कि हम यहाँ चूजों और अंडों का अपना उत्पादन करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। रिसेंटली एक स्कीम कंसीव की है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। उसके तहत हम ने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ताकि जो हमारे इंपोर्ट्स बाहर से हो रहे हैं, जैसे डेवल चिक हमारे बाहर से आ रहा है, पोल्ट्री फीड बाहर से आ रहा है, हमारा ब्रॉयलर लाइव ब्रॉयलर भी बाहर से आ रहा है, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए और हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए हमने ये एक अवेयरनेस कैंप किया पे यहाँ पे, जहाँ पे हमने पहली बारी अपने पोल्ट्री फार्मर्स को बुलाया है और इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं उनको इन पोल्ट्री फार्मर्स के सामने रखा। जम्मू एंड कश्मीर, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में 5 साल, अगले 5 साल के तहत ये प्रोड्यूस किया जाएगा, और हम चाहते हैं कि 5 साल तक इसका टारगेट दिया हुआ है कि हम पूरे खुद कफील हों, और ये जो बाहर से हमारा जो फ्लैट ऑफ कैपिटल और कैपिटल का जो ड्रेन हो रहा है हमारे यूटी से, JNK की यूटी से हमारा जो है तकरीबन 1300 करोड़ हर साल हम लूज़ कर रहे हैं बाकी के स्टेट्स की। सो गवर्नमेंट ने चाहा कि एक तो एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे बूस्ट मिलेगा, और जो हमारा कैपिटल है उसको अपनी ही लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट करें। अगले 5 साल तक ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक हो जाएगा। हमारा जो 1300 करोड़ से 1700 करोड़ तक हमारा तखमीना है कि अगले 5 साल में हो जाएगा, और ये 1700 करोड़ पर साल हमारे ही यूटी में रहेगा। स्कीम बनाना तो सहल है एज कम्पेयर टू उसको कामयाबी के साथ चलाना। हमारी अपील है कि जो ड्रग्स बोर्ड आ रहा है
मछलियों के डब्बों में, जिससे यहाँ की पोल्ट्री खत्म हो रही है, और साथ ही यहाँ वो जो आउटडेटेड होता है उस पर चेक किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों का सेहत भी खराब ना हो। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि कदाचार के आरोप में बार बार उनकी परिशिक्षा रद्द किए जाने से उन्हें निराशा हुई है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को बार बार रद्द करने में 10 साल बर्बाद हो गए क्योंकि उसमें घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में एक समिति बनाई है, जिससे 12 जनवरी 2023 तक 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन रिपोर्ट 3 महीने से अधिक समय के बाद भी नहीं आई। पहले पिछले, मेरा नाम मिस्टर मंजूर अहमद है, मैं फायर सर्विस का एक एस्पिरेंट हूँ। सर, हमने 2-3 बार इसका एग्जाम दिया था, तीनों बार इसका घोटाला हो गया। और अगर इसमें थोड़ा डीपली जाएंगे तो इसमें वही लड़के पहली बार जो उन्होंने एग्जाम दिया था वही सिलेक्ट हुए थे जो आज भी सिलेक्ट हुए, दूसरी बार वही सिलेक्ट हुए जो आज सिलेक्ट हुए, तीसरी बार वही सिलेक्ट हुए जो आज सिलेक्ट हुए। उनमें कोई, अगर आप जो हमें शीट दिया जाता है, OMR शीट दिया जाता है, अगर उन डिपार्टमेंट उनको देखेगा, अगर एजेंसीज उनको देखेगा, तो बार बार उनको वही कैंडिडेट मिलेंगे जिन्होंने इसमें घोटाला किया। बट फाइनली अब एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइनली लास्ट में हमारा एक ये गुजारिश सुनी थी, तो इन्होंने एक कमेटी बिठाई थी, 3 मेंबर कमेटी बिठाई थी। तो ऑलमोस्टली उस कमेटी का यही मकसद रहा था कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और इसमें देखें कि कहां तक इसमें दांतली हुई। बट इट इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस कि हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सबूत हमने यही से दिए थे, सारी चीजें हमने बना के दिए थे, बस खाली डिपार्टमेंट को इनको टेस्ट कर रहा था कि ये सही है कि गलत है। डिटेल्स तक हमने दिए, सारी डिटेल्स दिए हैं, उन कैंडिडेट्स का नाम भी दिया है। इसमें अगर देखा जाएगा ना, ब्लड रिलेशन ऑलमोस्टली 75 फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिनके बेटे वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनके बेटे वहां पे आप सिलेक्ट हुए दोबारा, और एक ही घर से 2-2, 4-4, 3-3 कजन्स, ब्रदर्स, अगर एक घर में 4 भाई थे, उन्होंने फॉर्म सबमिट किया था, वो चारों सिलेक्ट हो गए। डोमेन में रिपोर्ट लाओ, हमने आपका 90% काम करके दिया है, आप पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाओ। LG साहब से हम गुजारिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, आप अपना रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ। सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन अनंतनाग ने सीड अनंतनाग में मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी कश्मीर महराज उस्दीन के ने DFO सामाजिक वानिकी के उपस्थिति में एक पौधा लगाकर वृक्षारोपण अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंडल अनंतनाग समारोही और विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने मीडिया से बात की और कहा कि वृक्षारोपण अभियान बंजर भूमि को आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण उद्देश्य रखता है। इवेंट यहाँ हमने 3 LDR में किया है। वी हैव प्लांटेड मोर देन 300 सैपलिंग्स ऑफ कॉनिफर्स, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमने स्कूल चिल्ड्रन को इन्वॉल्व किया, क्योंकि जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स है 21 मार्च को, उसका इस साल का थीम जो है दैट इज फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। पहले हम यही कहते हैं कि फॉरेस्ट से कुछ मुख्तसर चीजें निकलती है, लेकिन आज जमाना ऐसा पहुंचा है कि नाउ वी हैव कम टू रियलाइज दैट कि हमारे हेल्थ के रखरखाव में भी फॉरेस्ट्स का बड़ा रोल है, क्योंकि क्लीन वाटर, क्लीन एयर एंड क्लीन जो हमारा एनवायरनमेंट, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट, व्हिच ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। आज के इस जो प्रोग्राम में हमने स्कूल चिल्ड्रन को इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया उनकी सर्विसेज भी इस प्लांटेशन ड्राइव में, बिकॉज वी वांट टू इनकलकेट इन द स्टूडेंट द स्पिरिट फॉर लव टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, नेचर, एंड सो दैट दे कैन कम्युनिकेट, कन्वे आवर मैसेज टू देयर पेरेंट्स, एल्डर जो उनके घर में है, इनको पता चलेगी कि हमारे जंगलात या फॉरेस्ट का हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्या रोल रहा है। तो हम पूरी दुनिया को यही यहाँ पर मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी इस इकोलॉजिकल बैलेंस, इस हमारे आलमी तवाजुन को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, और हमें यहाँ पर इस एफॉरेस्टेशन में, इस प्लांटेशन ड्राइव में हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सेम इज केस विथ आवर स्कूल, सेंट जेनिस इंटरनेशनल स्कूल इज बिलीविंग ऑन दैट लर्निंग मस्ट बी बाय डूइंग। तो हम बच्चों को यही दिखा रहे हैं, तो यही हमारा मैसेज रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए। जिला बांडीपुरा के चंगाली सदरकूट पाइंग क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने शनिवार को प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बिजली व्यवस्था खराब है। स्थानीय लोगों ने कहा कि बिजली के खंभों के बजाय पेड़ों का उपयोग किया जाता है और हमारे क्षेत्र में बिजली के लिए कोई उचित समय सारिणी नहीं है, लेकिन बिजली का बिल 1000 से ऊपर ही आता है। स्थानीय लोगों ने राज्य प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की।
वबरकातुहू। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं SK पाइन छाना गली से वाबस्ता हूँ। सर वहाँ प्रॉब्लम ये है, आज हमारे को 1000 से ऊपर बिल आ रही है और हमारे पास नहीं इलेक्ट्रिक पोल कहीं नहीं है, तार कहीं नहीं है। आपके माध्यम से हम डिपार्टमेंट PDD को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इधर देखो, तार रास्ते में मकानों के साथ से गुजर रही है। अगर इधर कोई हादसा का कोई जानी माली नुकसान होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हमारी यही अपील है, आपकी चैनल के माध्यम से हम डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से गुजारिश यही करना चाहते हैं, हमारे को बिजली की इलेक्ट्रिक पोल चाहिए और तार यहाँ से फराम होनी चाहिए। मेरा नाम नूर मोहम्मद मीर जनाब, SK पाइन सन गली माला में। जनाब हमें तार की बहुत मुश्किल है। पावर 1100 भी लेते हैं पोल फीस फी महीने में। तार किकर दरख्तों के साथ गंडी हुई है, किसी जगह कंड तार लगाई है। मेहरबानी हमारा इजाला होना चाहिए पावर का। हम कासमीर बस ये पावर की, ये देखो ना, ये तारें देखो, आप खुद देखो, पानी की और पावर की 5 साल हो गए पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तारें देखो, ये हमारी तारों का क्या हालात है। बिल आती है, बहुत बड़ी बिल आ जाती है। ये देखो तार, अगर ये छोटा बच्चा हाथ लगाएगा ये भी मर जाएगा। पोलों के साथ, ये सफेदों के साथ तारें लगाइए और तार। लाइव खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव न्यूज। नमस्कार।